बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए माल्टों के बाग की तरफ, तो अब आपको वही दिखाते हैं। माल्टे और मालियों से भी मिलवाएंगे जो उनकी देखभाल करते हैं। तो कोशिश करते हैं अगर कोई हमें मिल गया जिसने बात की तो हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं। तो ये मेरी सराउंडिंग्स पे देख रहे हैं कि ये अभी एक बाग लगा हुआ है लेकिन ये अभी तैयार नहीं हुआ। तो ये देखें, ये माल्टों का बाग लगा हुआ है और साथ में इन्होंने और भी लगाए हुए हैं पौधे शौधे। तो ये जिस एरिया में मैं अभी फिर रहा हूँ ना, तो ये टोटली एरिया अब बस बाग ही बाग हैं। इसके अंदर माल्टों के बाग हैं, फ्लूटर, सम्मी, आम के बाग हो गए। तो इसी तरह सारे फार्मिंग और उसके बाद फिर ये गार्डनिंग बागात का ये है सब। आज का ये हमारा विज़िट स्टार्ट है। तो ये देख, ये दो चीज़ें लगाई हुई हैं। आम है, आम के दरमियान में जो जगह बची हुई है ना, उसमें इन्होंने ये माल्टे लगाए हुए हैं। तो इसमें अब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो देखते हैं क्या है। ये देखें, बस वक्फा नहीं दिया। आई थिंक ये इनमें से एक को रिमूव कर देंगे, ये आम का पौधा, और ये बस इसके दरमियान में है कोई 2-3 फीट का फासला। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो एक दूसरे के अंदर ना इन्होंने चीज़ें ऐसे ही लगा दी। आई थिंक ये ना बाग माल्टे का ना ख़त्म हुआ पड़ा है। ये देखें, इनके सब्ज़ा ख़त्म हो गया। तो फिर इन्होंने कहा है कि जब तक आम हो जाएंगे इसे फिर रिमूव कर देंगे, हटा कर, तो फिर आम होना शुरू हो जाएंगे। फिर इनके दरमियान फिर कुछ जगह बचेगी तो फिर वो सारी सेटिंग कर देते होते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ही ना ख़त्म हुआ पड़ा बाग जो माल्टे का है। तो फिर इन्होंने कहा फिर खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो इन्होंने उसे चेंज कर दिया। अभी एक सोर्स चल रहा है तो दूसरे फिर उसके अंदर पुट कर दिया। जब तक ये पौधे होंगे तो बाग दूसरा तैयार हो जाएगा। फिर इनमें से अगर कोई पौधे खुश्क हो जाते हैं तो फिर ये दोबारा फिर उन्हें चेंज करते रहते हैं। लोग होते हैं स्पेशल, इन्होंने अपने रखे हुए हैं जो इनकी माली हम जैसे बोलते हैं। तो वो इनका ध्यान शान रखते हैं। जो कोई पौधा ख़राब हो जाए या कोई मिस हो जाए, पानी ज़्यादा लगने की वजह से भी कुछ पौधे खुश्क हो जाते हैं और कुछ और मसले भी हो जाते हैं। कभी कोई बीमारी लग गई, खुश्क हो जाने का काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। तो फिर जिस बंदे की ड्यूटी होती है वो अपना काम फिर करता रहता है। जैसे जैसे उसे को नज़र आता है कि ये पौधा ख़राब हो गया है, किसी पौधे को कलम करनी होती है या जो भी सीन होता है ना, तो वो अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से सारे अंजाम देते हैं। तो ये बाग है पूरा। बाग के अंदर सामने ट्यूबवेल आ गया, वो ट्यूबवेल भी दिखाते हैं। ये उसके साथ एक खजूर का पौधा है। काफ़ी हाइटेड पौधे होते हैं खजूर के। हमारे यहाँ तो इतने नहीं होते, अरब कंट्रीज़ में खजूर ज़्यादा होती है। आई थिंक उस तरफ भी है, सखर वाली तरफ भी काफ़ी हैं। अभी तक मैं उस तरफ इतना ज़्यादा नहीं गया। ये ट्यूबवेल है और ये ट्यूबवेल का खूह है और ये इसका खड्डा है, हौज़ी। तो ये अब आगे चलते हैं इस तरफ। ओहो, अभी मैं गिरने लगा था। ये कच्चा रास्ता बनाया हुआ है उन्होंने मूवमेंट के लिए। ये देखें, ये उस पौधे के नीचे से सफाई की है। फल वगैरह तो आई थिंक तोड़ लिया है इस तरफ का। आगे चलते हैं, देखते हैं उस तरफ जिस तरफ अभी फल खड़ा है। आगे उनकी रिहाइश है छोटी सी, मतलब जो बाग लेते हैं बंदे, तो जो लोग काम करते हैं उन्हें रिहाइश प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वही सीन है कि 2-2 पौधे एक साथ लगाए हुए हैं।
जो उनमें अच्छा ग्रो करेगा वो बच जाएगा, और जो अच्छा ग्रो नहीं करेगा उसे ये निकाल देते हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े आम के पौधे हैं, अभी आम का बूर निकल रहा है, तो बस फिर अब आम का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, सुकून है बिल्कुल, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, बंदे का घर भी नहीं रियाज में होना चाहिए, सराउंडिंग में कोई बाग हो और बंदे का घर फार्म हाउस टाइप बंदा रहे। मेरा तो खुद का ही ये है कि बंदे का घर इस तरह का हो, सुबह सुबह बंदा उठे तो सामने व्यूज़ हो, बंदा जब दिल करे कुछ खाने को तो बंदा बाहर जाए, अपना फील्ड विज़िट करे। ये छोटा सा आम का पौधा है और ये सफाई चल रही है अब ना। ये देख, सारे पौधों की नीचे से सफाई की है, कुछ की गोडी कर दी है इन्होंने जिन्हें ज़रूरत थी। ये माल्टे गिरे पड़े, जिसे हम केरे वाले माल्टे कहते हैं, तो वो हैं। ये देखिए, बस गुजरने का थोड़ा बहुत रास्ता है, वो भी नीचे से ऊपर से वो भी कवर हुआ पड़ा। तो ये बाग की तो काफ़ी, जो माल्टे का बाग है वो काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है, और बाकी जो आम है, आम तो लाजवाब खड़े हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े पौधे। ये आए, एक सामने माल्टा खड़ा है, आपको दिखाते हैं, पता नहीं ये कैसे बच गए उनकी नज़रों से, इतनी जल्दी तो नहीं कोई छोड़ने वाले होते। ये देखिए, एक और भी है, ये सामने एक बच्चा खड़ा है बेचारा, पता नहीं ये बच कैसे गया। मालियों की ना जो होती है, उनकी नज़र बड़ी तेज़ होती है, फिर भी ये बेचारा बच निकला, किस्मत है इसकी, इसने अभी यहीं रुकना था। मैं तो गया हूँ थक, चल चल के, अभी लेते हैं कहीं बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। इस साइड पे ना असल में थोड़ी सी ये ज़मीन है नमकियात वाली, और इस तरफ बाग काफ़ी इसकी कंडीशन ख़राब है। ये देखिए, ये नमकियात ज़मीन पे निकले हुए हैं, तो ये ना पौधों को ग्रो होने में मसला होता है, कुछ खुश्क हो जाते हैं या फिर स्लो ग्रो करते हैं। ये है अनार का पौधा, तो अभी ना ये मौसम आ गई है इनकी, ये हरे भरे हो जाएंगे, फूल शूल निकलेंगे। तो अब हम आगे की तरफ ही जा रहे हैं, जिसमें अब ये देखें, इस एरिया में अनार, माल्टे और आम, तीन चीज़ें हैं सेट की। तो ये अब आगे जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ ना माल्टों की तोड़ाई चल रही है, उनसे चलते हैं, बात करते हैं कि वो कैसे इनका काम कर रहे हैं। ये सामने बड़ी स्पीड से तोड़ाई हो रही है इनकी, ये देखें, ये तोड़ाई हो रही बड़ी बहुत। इसको वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा है तो सामने इसके पैकिंग का काम चल रहा है। ये एक जगह पे इकट्ठे किए हुए हैं, ये सामने लोग काम कर रहे हैं। दो तीन लोग कटाई कर रहे हैं और उसके बाद कुछ लोग पीछे से इकट्ठे कर रहे हैं। और भाई ये काम कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं? अच्छा, सही। ये डर नहीं लगता आप ऊपर चढ़े खड़े हैं इसके? क्यों? ये भाई कटाई कर रहे हैं, एक भाई ऊपर है और ये देखें, ये इसके अंदर कटाई करके डाल रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? नासिर। नासिर भाई हैं, ये कटर है इनके हाथ में, इससे ये कटाई करते हैं। कटाई करके दिखाएं भाई हमें। ये देखें, भाई डर रहा है, भाई कहता है यार मेरी वीडियो नेट पे ना डाल देना। तो मैंने कहा यार आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं होता। तो फिर कहते हैं चलो ठीक है। ये देखें, ये ऊपर से ये ज़ोर ज़ोर से इसने हिलाया है और
सारे नीचे गिर गए। आगे चलते हैं अब जहाँ ये पैकिंग हो रही है इनकी। ये देखें ये भरे खड़े। ये भाई सीढ़ी लगा के ऊपर खड़े। जी भाई क्या नाम है आपका? कसवर भाई हैं ये। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये 2 साल हो गए इनका, 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये आगे अब नर्सरी आ गई है आमों की, तो यहीं से वो जो पीछे मैंने दिखाए हैं आम वगैरह शिफ्ट किए हुए हैं। ये इनको काफ़ी उनको कलम भी की हुई है। ये देखें छोटा सा आम है, नहीं ये आम पूरा ही है, मुझे ऐसे लगा कि ये छोटा सा आम है। तो ये देखें इस एरिया में इन्होंने कलमें शलमें लगाई हुई हैं आम। ये देखें इनको कलम किया हुआ। ये देखें ये इसकी कलम की हुई है। ये बाई थिंक चल पड़ी है कलम ना। ये सामने भी कलम की हुई। माशाल्लाह ये माल्टे देखें इतने बड़े बड़े हैं। इस तरह के तो ये हमें बाज़ार से भी नहीं मिलते। ये टोटली बाहर भेज रहे हैं इन्हें। तो पाकिस्तान में आई थिंक कहते हैं कि रेट आजकल कम है, 20-30 रुपए चल रहे हैं, कहीं 40 भी होंगे। तो ये सीन है बाग का। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए कपास भी नहीं अच्छे से होती, तो लोगों ने फिर अपने बाग लगा लिए अपने उन्हीं एरियाज़ को कवर करने के लिए, और एक अच्छा सोर्स है इनकम का। तो ये पानी लगा हुआ है अभी नीचे, तो हम फिर गुजरे ही जा रहे हैं अल्लाह के आसरे। या हम फिर कहीं नीचे दबे पड़े होंगे, कोई निकालने वाला भी नहीं होना। ये देखें ये पौधे माशाल्लाह, फल तो कमाल का लगता है ना। एरिया का भी कुछ होता है, कुछ एरियाज में पौधे जल्दी ग्रो करते हैं और अच्छा फल लेते हैं, और कुछ में बहुत स्लो होते हैं। ये देखें ये पानी लगा हुआ फुल है, खेत पानी भरा पड़ा है। और मैंने कहा भाई इसी के अंदर से गुजर जाते हैं, गिर पड़े तो या नसीब, ना गिरे तो फिर किस्मत हमारी। ये चीज़ भाई इनकी यही कोशिश है कि कोई जगह खाली ना रहे, हर जगह कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले और वो उसे सेल करें। तो ये हमारे एरिया की सबसे अमीर जिसे हम कहते हैं, ये उनका बाग है। तो उन्होंने अपने कारिंदे रखे हुए हैं जो इसको देखते हैं। और ये अब हम फिर एक तरफ रोड पे आ गए। ये रोड बाग के अंदर ही रन कर रहा है, काफ़ी बड़ा सारा बाग है। तो ये उसी तरह ही चल रहा है। ये सोलंग है, ये नया नया सोलंग लगा रहे हैं, और इसके ऊपर अब वो डालेंगे क्या कहते हैं, रेत, जिससे ये कवर हो जाएगा। अब हमने जाना था पैकिंग वाली तरफ, तो हम वो रास्ता चेंज कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद हम पैकिंग वाली तरफ चलते हैं। अब हम उसी के अंदर ये आ गया था रोड, तो मैंने कहा ये बनाते हुए भी आपको चलूं कि किस तरह रोड बांधते हैं। ये सामने जो विलेज की औरतें हैं, सुबह सुबह का टाइम है, तो अपना जानवरों के लिए घास करने जा रही हैं। कुछ लोगों के तो अपने खेत होते हैं तो वो उधर से करते हैं, और जिनके नहीं होते फिर वो इस बाग में आकर अपने लिए, अपने जानवरों के लिए घास वगैरह बना लेते हैं। कहना तो मैंने था अपने जानवरों के लिए, मैंने ये कह दिया अपने लिए, तो उस चीज़ की माजरत। तो ये देखें अब फिर हम वापसी की तरफ मुड़ गए हैं कि अब हम पैकिंग वाली तरफ जाएं। तो वो लोग पैक कैसे करते हैं,
ये भी सामने भाई बैठे हैं, एक सफाई कर रहे हैं। ये पीछे मैंने दिखाई थी ना पौधों की, ये सफाई कर रहे हैं। चलें इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये हमसे बात करते हैं कि नहीं। क्या हाल है भाई? और तबीयत से ठीक है? क्या हाल है? कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? पहला साल है। तो ये मुश्किल काम है या आसान है? थोड़ा जी मुश्किल तो है। थोड़ा जा मुश्किल है, सही है। पढ़ाई शढ़ाई नहीं की? तो अच्छा सही है। और बस शुक्र है। सही है, दिल लगा हुआ है। किधर से हैं आप? नबीपुर से ही है। चलें ठीक है, शुक्रिया जी। ये भाई काम कर रहे थे बाग के अंदर, सही है। और वो ये बाग है, वो सफाई वगैरह कर रहे हैं जो मैंने पीछे भी दिखाई है ना, कि ये देखें ये सामने की तरफ अब हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई से पूछ लें क्या करते हैं, कब से ये काम करते हैं। काफ़ी मुश्किल काम है, कसी चलाना कोई आम सी बात तो है नहीं, मेरे से तो खुद से नहीं चलती। ये अब अंकल, मेरे फेवरेट अंकल सामने खड़े हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं। ये काम कर रहे हैं। पहले ये अंकल और काम करते होते थे, आजकल ये काम कर रहे हैं। और करे मैं जी, शुक्र है अल्लाह दा। तुसी सुनाओ, तबीयत सही रहती है? अच्छा, हुण मारा वाली तरफ काम करना शुरू कर दिता है? नहीं अपनी। अच्छा, ये दिहाड़ी वगैरह सही हो गया। पौधे दे हिसाब है। अच्छा, कितने पौधे थे? ये है ना 5 रुपये पौधा। अच्छा माशाल्लाह। कितने पौधे कार जाने रोज दे? काल में ये समझ अभी क्या कर गया। अच्छा, एक विगे च कितने पौधे होंगे? अल्लाह जाने 50 60 70। अच्छा सही है। वैसे तो 110 नहीं कहते ने एक विगे दे विच लगे होंगे ने। ये बाग लगा होया दूसरा, फिर कम होने ने। सही हो गया, सही है। और बच्चे ठीक ने? शुक्र है। मैं तो आपने आ सुना। बस शुक्र है जी अल्लाह का, माशाल्लाह। बहन भूखदी है? हाँ जी माशाल्लाह सब ठीक हैं। चलेंगे अब आगे की तरफ चलते हैं। ये अंकल हमारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा इनसे थोड़ा हाल शाल ले लें। तो ये मेरी अम्मी का पूछ रहे थे कि वो कैसी हैं। तो मैंने कहा अब ठीक है माशाल्लाह। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखेंगे ये माल्टे नीचे आए पड़े हैं। उनसे हमने पूछा है कि वो क्या रेट शेट लेते हैं एक पौधे की सफाई करना। तो फिर उसने बताया कि वो एक पौधे का उन्होंने 25 रुपये मिलते हैं। तो मैंने पूछा कि आपने एक दिन में कितना कर लिया काम? तो वो कहता है कि 4 कनाल ना मैंने एक दिन में किए हैं। तो मैंने फिर उससे सवाल किया, मैंने कहा कि यार 1 कनाल में कितने पौधे होते हैं? तो वो कहता है अल्लाह ही जाने। हमने 4 कनाल का प्लॉट साफ़ किया, तो आप वो काउंट करेंगे, फिर उससे जितने भी हुए उसे 25 से मल्टीप्लाई करके उसके जितने पैसे बनेंगे उसे मिल जाएंगे। तो काफ़ी टाइट काम है भाई। मैं तो सोच के मुझे पसीने आने लग गए कि ये काम बंदा कैसे करेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। वो उससे मैंने पूछा ना कि आपने इतना मुश्किल काम करना क्यों शुरू किया? तो वो कहता है यार पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। तो वाकई अब उसकी उम्र को देखें तो माशाल्लाह होगी 60 से 70 के दरमियान, लेकिन वो इतना हार्ड काम कर रहे हैं। बंदे की मजबूरियां होती हैं, बंदे को काम करना पड़ता है। तो बंदा रिच तो हुआ ना कि चलें भी बैठ के हमने खा लिया, कोई ऐसा सोर्स जिसमें आपको कम एफर्ट करनी पड़े। ये पक्का खाला है जिसे हम कहते हैं। तब हम इसके साथ रन करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, पैकिंग वाले एरिया की तरफ चलते हैं। ये साथ में हमारे नर्सरी है, तो ये नर्सरी वाला सीन भी मैंने कहा आपको दिखाता चलूँ। ये देखें जी सामने, ये इसे पक्का खाला बोलते हैं। तो इससे पानी की वेस्टेज ज़रा कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो कच्चे खाले होते हैं। उसमें ज़मीन काफ़ी पानी खींच लेती, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है बंदे को। और इसकी अगर सफाई की बात करें तो
15-20 दिन बाद करनी पड़ती है और इसमें कोई घास वगैरह भी नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा यही प्रेफर किया जाता है कि आप इस तरह का खाला बनवाएं अगर आपने एग्रीकल्चर में रहना है तो। क्योंकि अगर इसकी सफाई का भी देखें तो एक बंदा अगर लगा दें तो वो 1 एकड़ की ले लेता है 300-400 रुपये दिहाड़ी। तो फिर बस एक बंदे को तो हम इसी काम पे लगा देना कि भाई आपने सफाई करनी है। ये देखें, ये आम इसने सीधा जाना था लेकिन साथ पौधा होने की वजह से वो सारा ख़राब हो गया। ये सारा ऐसे ही किया हुआ जैसे मैंने पहले बताया कि पौधे के साथ साथ उन्होंने वही काम कर दिया। ये चीज़ अब ये इस बाग की एंड बाउंड्री आ गई है। ये देखिए, यहाँ पहले तो घर होते थे, अब ये गिरा दिए इन्होंने। यहाँ भी देखभाल वाले जो लोग थे ना उन्हें रिहाइश दी हुई थी कि हाँ भाई ये आप इधर हैं। ये बॉम्ब पड़ी है स्प्रे के लिए थी, लेकिन अब तो इसकी बड़ी खस्ता हालत हुई पड़ी है। ये टरबाइन लगी हुई है, बिजली पे है, तो ये है ये सामने इससे के अंदर टरबाइन लगी हुई है। ये ऊपर गार्डर वगैरह रखा हुआ है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसे वो सॉल्व करते हैं। ये हम बाग की सराउंडिंग में चल रहे हैं, एज है बाग का। तो ये देख, ये सीन है। ये एक तरफ बिल्कुल ग्रीन फील्ड्स हैं, गंदम लगी हुई, तो और ये दूसरी तरफ ये बिल्कुल एज पे दोनों के ना उन्होंने रास्ता बनाया है। पहले भी मैंने दिखाया है कि एरिया को डिवाइड किया हुआ है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे पाथ बनाए हैं। पहले तो वो कच्चे थे, लेकिन आई थिंक अब को गवर्नमेंट की ग्रांट आ गई है, तो अब इन्होंने कहा पक्के रास्ते बनाओ भाई, तो अब वो पक्के रास्ते बन रहे हैं। क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है अगर कोई बारिश वगैरह आ जाए ना, तो फिर बाग में काम हो रहा हो तो कोई मजदा वगैरह या कोई लोडर आता है तो फिर उससे निकलने में परेशानी होती है। यही जिस बात की अभी मैं कर रहा था कि मुश्किल होती है। ये देखें, ये उसके टायर नीचे दब जाते हैं तो फिर उसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये वाला सीन ये देखें, यहाँ वो काफ़ी दब गए, खाली था, लेकिन जब इसके अंदर लोड होगा माल्टे वगैरह तो फिर ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उसको कैरी करवा के लेकर जाना। ये चीज़ है। वो सामने इकट्ठे हुए पड़े हैं माल्टे, तो ये डायरेक्ट ही ना इसको मज़दे के अंदर डाल लेंगे। कभी तो ये ऐसे करते हैं कि इनके पास बड़ी बड़ी टोकरियाँ पड़ी होती हैं, ये उसी के अंदर डाल लेते हैं हर टोकरी में। तो शायद आई थिंक मैं सही था कि टोकरियाँ पड़ी हैं। ये देखें, ये सामने टोकरियाँ पड़ी हैं, अगर आपको नज़र आ रही हो तो मैं ये कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये पड़ी हैं। का हमारा माल्टों के बाग का विज़िट, इसके बाद मेरा इरादा है कि हम ना एक और जगह पे जाना है, तो अगर हम वहाँ पहुँच गए तो उसकी भी ज़रूर वीडियो हम डालेंगे कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इन्होंने लैंड को मल्टीपर्पज़ करके रखा हुआ था। बाग 3-4 किस्म के बाग थे, अनार का भी उसके अंदर था। उसके बाद इन्होंने उसके अंदर किन्नों भी लगाए हुए थे, आम भी थे, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाई हुई थी। तो जो जिन एरियाज़ में मैंने अप्रोच किया तो वो उसमें 3-4 चीज़ें लगी हुई थी, तो वो मैंने आपसे शेयर की हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा देखकर। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके पास अगर लैंड है तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर यही देखा जाए तो पहले इसमें आम होते थे, तो आम तो एक ही सीज़न गर्मियों में आते थे। फिर इन्होंने कहा कि इसका थोड़ा सा यूज़ और चेंज किया जाए। यूज़ चेंज करने का फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने माल्टे लगा दिए, फ्लूटर लगा दिए, मौसमी लगा दिए, तो वो 3 और चीज़ें आ गई, ऐड हो गई अंदर। तो एरिया के अंदर जगह खाली ही होती है बाग के अंदर, बंदा और तो कोई गंदम वगैरह या कपास वगैरह हम काश्त नहीं कर सकते।
तो फिर इन्होंने कहा कि चलें ये ज़्यादा बेहतर है अगर हम ये कर लें तो पर्पस चेंज हुआ, सोर्स ऑफ इनकम हमारा बढ़ गया। तो कोशिश हर बंदी की यही होती है कि यार हाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न होना चाहिए हमें। तो अगर हम ये बात करें पोलैंड हॉलैंड वाली है, एग्रीकल्चर तो हमारे पास ही नहीं है, क्योंकि हमारे अगर मुल्क में देखा जाए तो इतने ज़्यादा हमें सोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जाते जिससे हम एक अच्छे अपने इनकम सेट कर सके। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये सेल्फ सोर्सेज पे ना एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम अपना काम अपनी अर्निंग को कैसे डबल करें। तो ये काफ़ी अच्छा रहा आज का एक्सपीरियंस कि हम कैसे ये सारा ओवरऑल प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैंने 3-4 बंदों से बात भी की है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है। कुछ को 2 साल हो गए हैं, कुछ को 3 साल हो गए हैं, किसी को साल हुआ है। तो जो बाग की केयर करने के लिए लोग हैं वो इन्होंने मुकामी रखे हुए हैं। तो सिंपली ये देखें तो ये जो इस बाग का ओनर है ना उसके रियाया हैं, तो ये उन्हें से ये काम शाम करवाते हैं, बदले में उन्हें मिनिमम अमाउंट पे करते हैं कि आप हमारी लैंड में रह रहे हैं। उन्होंने घर बना कर भी दिए हुए हैं, तो फिर वो लोग इधर ही इनके बाग में काम करते हैं। काफ़ी बड़ा सा बाग है इनके, काफ़ी ज़्यादा लैंड्स हैं, तो लोगों को चलो इनकम हो जाती है, अपने घर का सर्किट वगैरह चलता रहता है और उनका काम हो जाता है मिनिमम अमाउंट लगाए हुए। तो काफ़ी महंगा बिकता है, आम तो करोड़ों में जाते हैं। जो माल्टे का है वो मैंने ये पूछा कि इस बार कितने का क्या, तो ये काफ़ी अच्छे लोग थे जब इनके वालिद होते। अब तो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं इनसे, दोबारा कभी हमें कोई काम शाम नहीं पड़ा जिसमें हम कहें कि यार इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया या हमने नहीं इनका काम किया। तो ये सीन था आज का। चलें ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़।